किन लोगों ने यह शिक्षा दी है कि तुलसी महारानी को हम इतना अच्छा से पूजन करें, तो हम जानेंगे इस विषय पर। तो इससे पहले तुलसी महारानी का अंतर्गत एक भजन है, वो हम सुनेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और टाइम का आज आई थिंक ये लास्ट क्लास है इसका, जो तुलसी महारानी का, तो थोड़ा सा अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पहले से मैं क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्ण। नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः। जाक दरसे परसे अगनाश महिमा वेद पुराणे बकानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी। जाक पत्र मंजूरी कुमाला, जाक पत्र मंजूरी कुमाला, श्रीपति चरण कमले लपटानी, श्रीपति चरण कमले लपटानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी। धन्य तुलसी माया पुरन ताप किए, धन्य तुलसी माया पुरन ताप किए, श्री शालग्राम महापाट रानी, श्री शालग्राम महापाट रानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी। धूप दीप नवद्वारती, धूप दीप नवद्वारती, फूलन किए बरखान बरखानी, फूलन किए बरखा बरखानी। 56 भुग छत्रीस व्यंजन, 56 भुग छत्रीस व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी। शिव शुक नारद 18 ब्रह्मदीका, शिव शुक नारद 18 ब्रह्मदीका, डुराता पिराता महामुनि ज्ञानी, डुराता पिराता महामुनि ज्ञानी। चंद्रशेखर मैं तेरा जश गावे, चंद्रशेखर
मैया तेरा जश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमः नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी। तुलसी महारानी की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते जयप्रताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदायिने, गौरकथाधामधाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोक्षं करोति वाचलं पंगुलंगायति गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनतारिण श्रीचैतन्य परमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज का जो तुलसी का महत्व कथा सेकंड पार्ट है,
तो इसमें हम जानेंगे, इसका बारे में तो हम पहले बोल दिया कि किस किस विषय हैं। तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि तुलसी कितना पावनी है और कितना पवित्रशाली है, जिस कारण देखा जाए ये भारतवर्ष में और अदर कंट्री में भी ऐसे कि जो भिन्न जाति के होते हैं वो भी तुलसी को मानते हैं, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं इसका आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी का बहुत सारा प्राधान्य दिया गया है। और इसलिए जो आयुर्वेद को मानते हैं तो उसमें जात को विवाद नहीं किया जाते हैं। मेडिसिन किसी जात के लिए नहीं होता है, मेडिसिन सबके लिए होता है। इसीलिए लोग मेडिसिन का द्वार में तुलसी को सेवा करती है। काफ़ी मुस्लिम लोग भी तुलसी का सेवा करते हैं, घर का आंगन में तुलसी रखते हैं। तो उन लोग को पता है कि तुलसी को कितना पवित्र रखना चाहिए, और इसलिए हिंदू समाज का तो बात अलग बात है। कहा जाता है कि अगर भगवान कृष्ण को सेवा नहीं किया, कोई देवता को भी सेवा नहीं किया, लेकिन उसका घर में तुलसी जरूर है, वो तुलसी का सेवा जरूर करते हैं। और जो लोग ये तुलसी को मानते नहीं हैं तो शास्त्र में क्या कहते हैं हम आगे सुनेंगे। और तुलसी इतना पवित्रशाली है कि तुलसी शास्त्र में कहा गया कि जो लोग नित्य तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, गुण कीर्तन, प्रणाम, इसका गुण श्रवण, उगतना और जल देना और इसका पूजा, इसी जो नए प्रकार का जो सेवा है, अगर कोई लोग अगर करते हैं तो उनको करोड़ों जुग, थाउजेंड जुग उनको विष्णु लोक को प्राप्ति होते हैं। विष्णु लोक में रहने का, बचत करने का उनको मौका मिलते हैं। आप जानते हैं, जैसे कि हमने अभी जो भजन गाया है उसमें क्या कहा, 56 भोग सदृश व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एको नहीं माने। तो पुराणों में इसका एक श्लोक है कि तुलसी धल पत्रे न जलस्य चुलक नव विक्रीनिते स आत्मानं भक्तैव भक्त वत्सल। कि अगर एक ही तुलसी अगर आप भगवान को अर्पित करते हैं तो किसके साथ, जलस्य चुलके नवा, अर्थात गंगा इतना पवित्रशाली हैं जैसे कि तुलसी की तरह हैं। तो तुलसी जो एक बूंद दो बूंद अगर गंगा जल आप लेंगे और एक तुलसी अगर उसी में ढल के भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान आगे क्या कहता है, विक्रीनिते स आत्मान, वो अपना खुद को उस भक्त को बीच में अब बिक्री कर देते हैं। कौन, भक्तव्य भक्त वत्सल, जो भक्त वत्सल हैं, जो भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं, वो भगवान स्वयं एक तुलसी के कारण वो अपना भक्तों को आगे बिक्री हो जाते हैं। तो इसलिए तुलसी बहुत पवित्रदायिनी है। और तुलसी भगवान के बिना कभी दूसरा देवता को अर्पित नहीं किया जाता है। कभी कभी अभी देखा जाता है कि ये तुलसी को
क्या करते हैं मालूम है? कुछ गुरु हैं जो भगवान का बोलते कि ये भगवान का अवतार है। कुछ लोग नहीं जानते, जैसे कि हम परिक्रमा कर रहे थे लास्ट ये जो मार्च महीने में, तो जब हम पंचानन तला गया तो पंचानन तला में आप लोग को मालूम है पंचानन तला मीन्स शिव जी का शिवलिंग है। और उधर हमने देखा कि कोई व्यक्ति, इनको मालूम नहीं है कि तुलसी को किसको सेवा देना चाहिए, वो शिवलिंग के जो अंदर है, शिवलिंग के ऊपर तुलसी को जो माला है उसमें पहनवा दिया। तो मेरे आंखों में गिरा तो मुझे बहुत दुख आया कि ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि तुलसी जो है ओनली भगवान को अर्पित किया जाता है, और शिव जी को तो तुलसी बिल्कुल अर्पित नहीं किया जाता। क्योंकि मैं पहले जो क्लास है उसमें बोला था कि शिव जी को तुलसी जो है ना तुलसी मानते नहीं है एकदम। तुलसी उनसे बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उनका जो पति को वध किए थे वो शिव जी थे। तो इसलिए अन्य जो देवता हैं उनको तुलसी जो है ना अर्पित नहीं किया जाते। तो इसलिए मैं कभी कभी गुरु को भगवान मानते हुए तो कुछ लोग तुलसी गुरु का चरण में अर्पित कर देते तो ऐसे लोगों को जैसे बोलते हैं ना, जो तुलसी का जो स्पर्श में आ जाते हैं वो विष्णु लोक को प्राप्ति होते हैं, और करोड़ों जो है ना उनको तो विष्णु लोक रहने का, उनको बचत करने का उनको मौका मिलते हैं। उसी तरह जो ऐसे पाप काम करते हैं तो उनको नरक में भी सेम समय बीतना होगा। इसलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु कोई भी हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो हम किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं भगवान का सेवा के लिए। जो भगवान का सेवा जानते हैं उनसे हम शिक्षा ले सकते कि हमसे गलती ना हो। और लक्ष्मी देवी को तो नहीं दिया जाता। लक्ष्मी देवी खुद कभी कभी देखा जाता है कि विंध्या देवी का महिमा गुण कीर्तन करती हैं। क्यों? लक्ष्मी देवी बोलते हैं कि हे महारानी तुलसी, मुझे लगता है कि आप भगवान विष्णु को मेरे से भी प्रिय हैं, और जितना टाइम आप भगवान विष्णु का चरण में रहते हैं उतना टाइम हम भगवान का चरण सेवा नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि लक्ष्मी देवी का भी भक्त बहुत है। इस जगत में सभी लोग को लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। हर थर्सडे को लक्ष्मी पूजा होते रहते हैं, और जिन भक्तों ने अपना तन मन धन से माता लक्ष्मी को पुकारते हैं तो तुरंत वो भगवान को चरण छू के जाना आना पड़ते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी देवी खुद कहती हैं कि हे तुलसी महारानी, आप धन्य हैं कि आप कभी भगवान का चरण छूते नहीं हैं। आप देखते हैं भगवान किधर भी जाए तुलसी हम देते हैं। आप कोई भी जीव भगवान का चरण में तुलसी को अर्पित देखते हैं। किसी ने देखा कि हर जगह में लक्ष्मी जी भगवान नारायण को सेवा कर रहे हैं? कुछ जगह में नजर आते हैं। तो लेकिन तुलसी महारानी का ये महिमा स्वयं लक्ष्मी देवी भी गाने लगे। तो तुलसी धारण, जिन लोगों ने तुलसी धारण करते हैं उन लोग को क्या होता है, और जिन लोग तुलसी धारण नहीं करते हैं
उन लोग का क्या होते हैं शास्त्र में, ये जो ना सब ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण, भविष्य पुराण है, ऐसे कि गर्ग मुनि का जो गर्ग पुराण है, ऐसे काफ़ी पुराण का ये तुलसी महारानी का जो महिमा वर्णन किया गया है। तो बोलते कि जन कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूर मानसा शुवन विष्टम चमम चन्नम जलम च मोदिरा समम। स्पष्ट है, इसका अनुभव अगर देखेंगे वो एकदम स्पष्ट है कि जन कंठे तुलसी नास्ति, जिन व्यक्ति का कंठ में तुलसी नहीं होते, शास्त्र में उनको क्या कहते हैं, वो नास्तिक है, वो मूर्ख हैं। उसको जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है, उसको जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है। और वो जो अन्न खाते हैं वो क्या है, श्वान विष्टा पशु में भी निर्मजने होते हैं, ऊपर का जने होते हैं। तो शिला प्रभुपाद भी आप देखेंगे, शिला प्रभुपाद ने जब पशुजनी का उदाहरण दिया, जैसे कि 4 काम मनुष्य भी करते हैं, 4 काम पशु भी करते हैं, तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने एकदम श्वान का उदाहरण दिया है। उसी तरह इधर भी श्वान विष्टा, जो कुत्ता का जो विष्टा है, मल है, वो समझो कि जो अन्न भोजन करते हैं तुलसी बिना, वो ऐसे भोजन करते हैं। शास्त्र में कह रहे ये बात। और जल को क्या कह रहे, बोलते कि जलम च मोदिरा समम। अगर तुलसी का बिना वो जल पान करते हैं तो वो जल क्या है, वो मदिरा की तरह। तो मदिरा पीने से क्या पुण्य होते हैं क्या, है? मदिरा पीने से पुण्य नहीं होते हैं, मदिरा पीने से पाप होते हैं। तो एक तुलसी का कंठ जो माला है धारण नहीं करते हैं, तो उसको जो जल पीते हैं वो मदिरा का समान हो जाते हैं। तो इसलिए तुलसी, अगर ये जो क्लास आप कोई सुन रहे हो तो जरूर, अगर तुलसी नहीं पहना, तुलसी जरूर पहनिए। आगे तुलसी पहनने का जो मंत्र है श्लोक है, हम सुनेंगे। बोलते कि जो तुलसी को धारण करते हैं तो क्या होते हैं, सिक्ते सिक्ते तुलवते अश्वमेधम फलमने। सिक्ते सिक्ते तुलवते अश्वमेधम फलमने। जो एक एक, अगर जो अन्न में जो जैसे कि भगवान को अर्पित करने के टाइम जो तुलसी दिया जाते हैं, अगर किसी ने वो अन्न भोजन करते हैं तो बोलते कि सीखते सीखते तुलवते अश्वमेध फल माने, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलते हैं। वो खा रहे भगवान का प्रसाद, और प्रसाद खाते फल किस चीज का हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। तो इससे पहले भी हमने इस उदाहरण को दिए थे कि तुलसी, इसीलिए आप देखिए इसमें अच्छे से अगर उदाहरण लिया जाए, लास्ट जो क्लास में हमने उदाहरण दिए थे कि बच्चे को
संभालते कौन है? माँ संभालते हैं। माँ संभालती हैं तो बच्चा कितना मल त्याग करते हैं, कभी यूरिन करते हैं, कभी मिट्टी में धूल में गरागरी देते हैं, लेकिन माँ उसको पूरा परिष्कार कर देते हैं, पूरा साफ कर देती हैं। और पूरा साफ करके जब उसको अच्छा कपड़ा पहने देते हैं, उसको थोड़ा स्प्रे वगैरह मार देते हैं, थोड़ा क्रीम वगैरह लगा देते हैं, पाउडर मार देते हैं उसके, तो हर कोई इसको ग्रहण करना चाहते हैं, हर कोई कूद में लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कभी नहीं। उसी तरह एक तुलसी माता भगवान तक पहुंचाने के लिए ऐसी सेवा करी जाती है हर जीव का। अगर चैतन्य चरितामृत में हम देखें, जब मुकुंद दत्त ने क्या कहा भगवान से कि हे भगवान, ये जगत में जितना भी जीव हैं, सभी जीव का जो पाप कर्म का फल है हमें दे दे, आप सभी को उद्धार कर दें। उसी तरह तुलसी महारानी सभी पाप को धूल डालते हैं और सुकृति प्रदान करके भगवान को तक पहुंचाते हैं। अभी हम जानेंगे गर्ग पुराण के अनुसार तुलसी रानी का, महारानी का महिमा। गर्ग मुनि के पास एक दिन चंद्रनाना नाम का एक राधा रानी का सखी हैं, जो तो राधा रानी का जो सखी हैं वो चंद्रनाना भक्ति का विषय जानने के लिए किसके पास गए? गर्ग मुनि के पास। और गर्ग मुनि उनसे बहुत सारा वार्तालाप किए हैं। आखिर उन्होंने कृष्ण भक्ति का जो बताए हैं, क्या बताए? उन्होंने कहा कि देखो चंद्रनाना, अगर आपको भक्ति प्राप्ति करना है, अगर आपको कृष्ण को प्राप्ति करना है, तो आप तुलसी महारानी का सेवा करो, तुलसी महारानी को प्रदक्षिण करो, तुलसी महारानी को जल दान करो। ये सब महिमा गर्ग मुनि ने चंद्रनाना को बताए। और चंद्रनाना जब लौटे तो ये बात राधा रानी को पता चला। तो राधा रानी चंद्रनाना के पास आई और आके चंद्रनाना से उन्होंने पूछी कि हे चंद्रनाना, तुम तो गर्ग मुनि के पास गए थे, मुझे बताओ गर्ग मुनि ने तुमको क्या कहा? तो चंद्रनाना ने गर्ग मुनि ने जो सुनाया था तो प्रभु जी उनको म्यूट कीजिए। तो चंद्रनाना राधा रानी से ये वार्तालाप जो गर्ग मुनि से हुआ है, उन्होंने पूरा बात राधा रानी को भी बताया। और राधा रानी जैसे ये बात सुने कि कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए तुलसी महारानी का सेवा करना चाहिए और उनका महिमा गुण कीर्तन करना चाहिए, ऐसे तुलसी उस दिन से, उस समय से तुलसी महारानी का, राधा रानी तुलसी महारानी का सेवा करना शुरू कर दी। तो राधा रानी भगवान का अंतरंग शक्ति हैं, भक्ति तो पूर्णता है, तो राधा रानी को क्यों इसे करना चाहिए?
क्योंकि राधा रानी जगत को शिक्षा देना चाहते हैं कि जगत का लोग कैसे मांगलिक जो फल है प्राप्ति कर सके। और इसीलिए राधा रानी ने तुलसी का तपस्या भी की, तुलसी का ध्यान किए, तुलसी को जलदान दिए, तुलसी के प्रदक्षिण किए, आरती घुमाई। और ऐसे करते करते एक दिन तुलसी महारानी राधा रानी का सामने प्रकट हो गई। और राधा रानी का सामने प्रकट होके तो राधा रानी से तुलसी देवी क्या कहा कि हे राधे, मेरे अंदर जो भी कृष्ण भक्ति हैं आज मैं तुम्हें दान करता हूं। तो तुलसी महारानी उनका जितना भी भक्ति थे उन्होंने राधा रानी को दान कर दिया। आइए हम अभी जानते हैं ये जो तुलसीदास हैं वो तुलसीदास कौन है, क्यों उनको तुलसीदास नाम पड़ा, जानते हैं। बोलते कि एक बार एक व्यक्ति ऐसे हुए कि व्यक्ति मीन्स वो बच्चा थी छोटा सा, जिनका देखभाल करने वाला कोई नहीं थे। कहाँ सोते थे, कहाँ खाते थे, क्या पहनते थे, ना घर ना वस्त्र ना खाना, कुछ भी नहीं थे। वो कभी इस पैर में कभी उस पैर में, ऐसे करके इस बच्चे का हाल है। लेकिन उस बच्चा का मन में भगवान राम के प्रति इतना श्रद्धा थी कि बाकी कितना भी तकलीफ वो दूर भागी। एक दिन ठंडी का मौसम है, वो बच्चा सो रहे थे एक मंदिर का बाजू में। एक्चुअली वो राम मंदिर थी। तो रात को इस बच्चे को बहुत ठंडी लग रहे थे, कांप रहे थे बिल्कुल। तो भगवान राम का जो छोटा सा विग्रह है और अपना स्थान में रह नहीं पाया। तो भगवान राम आके उसको अपना बगल में ले लिया। और दिन सुबह हो गई, रात बीत गई। रात बीतने के बाद सुबह आई और सभी जो प्रतिवेशी थे वो भी जाग गए। और सभी देखा कि मंदिर का जो विग्रह है इस बच्चे के पास है। तो ये बच्चे को बहुत चोर हैं, बहुत गाली गलौज किए हैं। बोलती ये चोर हैं, ये कहाँ से आया, इसका कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों आप लोगों ने ये इसको इस जगह में आने दिया, ऐसे से बोलने लगा। और उसको बाहर जाने को कहा कि तुम इधर और रह नहीं पाओगे, तुम चोर हैं। तो उसने कहा देखो मैं तो चोरी नहीं किया, मैं भगवान का जो विग्रह है मैं चोरी नहीं किया, ये विग्रह अपना आप चल के मेरे पास आया। तो इतना छोटा सा बच्चा है तो सब लोग समझ रहे कि नहीं ये बच्चा झूठ बोल रहे हैं मारने का, ये हम लोग मारेंगे इसलिए। तो बच्चा बोलते मैं रात को भगवान राम का नाम लेते लेते सो गया और कैसे कैसे ये राम जो विग्रह हैं वो मेरे पास आ गया। तो हठात एक ऋषि आए और ऋषि आके बोला तुम लोग उसको मारो मत, भगाओ मत, वो मुझे दे दो बच्चे को। तो ऋषि ने अपना आश्रम में लेके चले गए और ले जाके उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा कि बच्चे मैं तुमको तो जानते नहीं है, तुम कौन है क्या है और जानने का ज़रूरत भी हमें नहीं है।
तो तुम्हें मैं एक सेवा देते हूँ और वो सेवा तुम अच्छे से करो। क्या सेवा है? ये बच्चे को आश्रम में ओनली तुलसी को जल दान करना और तुलसी को देखभाल करने का सेवा दिया गया। और पूरे 5 साल ये अपना तन मन से तुलसी महारानी का उन्होंने सेवा किया और सभी लोग उसको कहने लगा, क्या? तुलसीदास। उनको तुलसीदास कहने लगा। पूरा ऋषि लोग, पूरा पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, गांव वाली हैं, सभी लोग उनको तुलसीदास कहने लगा और उस दिन से उनका नाम पड़ा तुलसीदास, जिनका कोई नाम भी नहीं थे। और वो तुलसीदास एक दिन आके भगवान राम का जो रामचरित जो रामायण है उन्होंने लिखा है। रामचरित मानस जो रामायण है वो तुलसीदास ने लिखा है। तो उनका जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा कि तुम कैसे ये रामचरित तुमने लिख पाया, तुमको मालूम है? ये एकमात्र कारण है जो तुम तुलसी महारानी का सेवा किए। तो इसीलिए देखा जाता है कि तुलसी महारानी का इतना प्रभावशाली गुण है। और भगवान, अभी हम जाएंगे रामायण में, ये सब हम आज पूरे शास्त्र का जो रेफरेंस है देते जाएंगे। लास्ट वीक में जो प्रश्न आए थे भागवतम में कि हैं कि नहीं है, तो भागवतम में काफ़ी जगह में तुलसी महिमा गुण कीर्तन है, दशम स्कंद में है, जैसे प्रभु जी ने भी बताए थे। तो रामायण में भगवान राम जब सीता को ढूंढने गए तो उस टाइम सभी भिक्षु से पागल की तरह राम पूछ रहे थे कि तुमने सीता को जाने के टाइम देखा? ऐसे ऐसे बोलते बोलते सभी को पूछा। फिर भगवान राम ने तुलसी महारानी का पूजन किए, तुलसी महारानी से शक्ति का वरदान मांगे, तुलसी महारानी को पूजा करके प्रणाम किए, हे तुलसी महारानी हमें भी दिक निर्देशन करें, ऐसे देखा जाता है। तो आगे जाते हैं। ये आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि वृंदावन में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम थे रसखान जी। ये रसखान जी मुस्लिम थे। तो रसखान जी का जन्म जो है 1548 में हुआ और उनका जो नाम थे सैयद इब्राहिम। तो वो जब ब्रज में आए उन्होंने कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि जैसे ब्रज भूमि का जो रेणु हैं उनको बदन में लगा हैं और उन्होंने जब ब्रज का जो भगवान का अर्पित प्रसाद उन्होंने ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर ऐसे भक्ति उदय हो जाते हैं। तो आखिर जाके उन्होंने एक जो गोस्वामी विट्ठल नाथ नाम का जो गोस्वामी है उनसे उन्होंने दीक्षा लिया और उन्होंने पूरा अपना जीवन अपना ब्रज में बिताए हैं और उनका देहांत 1628 में हुआ।
उनका तो काफ़ी लीलाएं हैं, ऐसे महात्मा का तो काफ़ी लीलाएं होते हैं। अंतिम समय में उनका जो कुछ कथन है वो हम शेयर करेंगे। तो उनसे पूछा गया था कि रसखान जी, आप बताइए आपका क्या इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो रसखान जी ने कहा कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य हो तो वही रसखानी, बस गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा वसु मोरे, मेरो चरो नित नंद की देनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो करो छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो उन्होंने क्या कहा, अगर मुझे मनुष्य का शरीर मिले, बसो गोकुल गांव के नंद ग्वालन, मुझे कि नंद गांव में जन्म मिले, और अगर मनुष्य का शरीर ना मिले तो पशु जो नहीं मिले कि उसको गाभी बना दे, कि जिधर भगवान गोचरण करते हैं उधर हम भी चरण करें। अगर गाभी भी नहीं बनाया तो अगर हमें पत्थर बनाए तो वो पत्थर उसी जगह में हो जो धरे छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर मीन्स इंद्र, भगवान इंद्र जब देवता इंद्र जब बारिश कर रहे थे तो भगवान अपना कनिष्ठ अंगुली में ये गोवर्धन को धारण किए थे, तो उधर उनको बचत मिले। अगर वो भी ना मिले, पशु हो तो उन्होंने कहा कि मुझे कालिंदी जो नदी है तो उधर जो वृक्ष हैं तो वृक्ष का धारण में पक्षी बना दो कि उधर से जाएगा और किधर भी नहीं है। तो इसी प्रकार रसखान जी अपना जो इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगे थे। तो ये रसखान जी का कथा ऐसे क्यों आया है तुलसी महारानी में है? तो रसखान जी जो है ना 8 कंठीर माला धारण करते थे। हम लोग 3 कंठीर माला धारण किया तो गर्मी में बहुत विरक्ति लग जाते हैं। एक बार मुझे 6 कंठीर माला पहनते थे मैं, तो उस टाइम बहुत गर्मी का टाइम था, तो रात को ऐसे लगा कि मैं तुलसी कंठी माला को एकदम बोला ना दूर जलो। तो फिर मेरे साथ एक भक्त थे, हम प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने खुल के उसका बरा कर दिए थे। लेकिन ये रसखान जी 8 कंठीर माला धारण करते। वृंदावनवासी कैसे धारण करते सबको मालूम है, जो वृंदावन परिक्रमा के लिए जाते हैं इतना सारा कंठीर माला धारण करते। तो रसखान जी 8 कंठीर माला धारण करते। तो उस टाइम का जो मुसलमान का जो बादशाह थे, तो उन्होंने कहा कि रे तुम एक मुस्लिम हो, ब्राह्मण लोग 1-2 कंठीर माला धारण करते हैं, लेकिन तुम इतना कंठीर माला क्यों धारण करते हैं? तो उसने कहा क्या तुम मुस्लिम को क्या करना चाहते हैं? बदनाम करना चाहते हैं। कि आगे क्या कहते हैं कि क्या कौमी इस्लाम में क्यों बिचारा अन मीन्स थूकना। रसखान ने क्या कहा, कौमी नहीं इस्लाम में क्यों बिचारो अन, मनुआ भावरा हो गया सुन के मुरली का तन।
तो रश खान जी अपना जो बादशाह हैं तो उनको ऐसे जवाब देते हैं कि हम मुस्लिम को कोई मानहानि नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या करूं, जब मैं मुरली का तान सुने हैं ब्रज में आके तो मैं भंवरा हो गया हैं। तो ऐसे हैं रश खान जी। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक छोटा सा पत्थर है, छोटा सा कुछ भी है, वो एक रस्सी से किसके आप लेके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जब एक पहाड़ समान पत्थर हो तो उसको आप कभी एक रस्सी से खींच नहीं सकते। हम 8 रस्सी इसलिए पहनते हैं कि मेरे अंदर पहाड़ जैसा पाप भरा है, इतना भारी हो कि मुझे खींचने के लिए 8 कंटेनर होना चाहिए। ऐसे जवाब दिए थे रश खान जी ने। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है हम जानेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद ने कि बिल्वमंगल ठाकुर का एक लीला में उन्होंने लिखते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने क्या कहते हैं कि हे तुलसी महारानी, आप तो भगवान का चरण में रहते हो, आप तो जानते हैं भगवान का चरण में कितना सुगंध स्वाद, कितना लीला है, आप कितना सहज उपाय में भगवान का चरण में पहुंच जाते हो। तो हमें भी बताए कि भगवान का चरण का महिमा को हमें कैसे प्राप्ति हो। कुछ अंदर का बात हमें भी ज्ञान दे। तो बिल्वमंगल ठाकुर भी तुलसी महारानी का महिमा गाया है। अभी हम शिव पुराण में भगवान शिव पार्वती से क्या कहते हैं हम सुनेंगे। तो पार्वती और शिव का वार्तालाप में उन्होंने कहते कि भक्त का महिमा वर्णन करते हुए ये श्लोक दोहराते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु, विष्णु आराधना परम, तस्मात् परम तरम देवी तोदीयनम क्षमा अर्चनम। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हे देवी दुर्गा, इस सृष्टि में भगवान विष्णु या कृष्ण के उपासना श्रेष्ठ हैं। भगवान से भी श्रेष्ठ उपासना वो है, कौन सा उपासना, जो भगवान विष्णु या कृष्ण का उपासक भक्तों के भक्त हैं। इसमें जो तोदीय वस्तु जो बताया गया, इसका जो तात्पर्य है, तोदीय का मतलब ये है जो संबंधित, भगवान का संबंधित वस्तु हैं। भक्ति रसामृत जो सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ हैं, श्रील रूप गोस्वामी 64 भक्ति का अंग का वर्णन करते हैं। उसमें से एक क्या है, तोदीय वस्तु है। तो वहाँ से संबंधित कौन वस्तु हैं, जैसे वैष्णव हम जानेंगे कितना इसमें जो संबंधित क्या क्या हैं। एक है वैष्णव, गंगा, तुलसी, गाया और भगवान का धाम। ये जो वस्तु हैं ये सब तोदीय वस्तु हैं। श्रील रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये जो 64 अंक का वर्णन करते हैं, तो उसमें से एक है तोदीय सेवनम।
उसमें से एक क्या है? तदीयो सेवनम। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति, अगर आपको भक्ति प्राप्ति करना है तो आप भगवान को सेवा कर रहे हैं, और भगवान को जो संबंधित जो वस्तु हैं अगर उनको सेवा नहीं कर रहे, उनको मान्यता नहीं दे रहे, तो आपको भक्ति प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए जो भगवान कृष्ण का संबंधित जितना भी वस्तु हैं उन्हें भी हमको मान्यता करना चाहिए, उन्हें भी हमको सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी हमको सेवा करना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो तुलसी महारानी का सेवा करते थे। हम एक गुरु का उदाहरण देते हैं। आई थिंक ये उदाहरण जानते हैं सबको। कि एक बार एक गुरुदेव को इच्छा था कि किसी शिष्य के पास जाके दोपहर को भजन कीर्तन करेंगे, तो उन्होंने अपना मंदिर से एक ब्रह्मचारी को भेजा है। तो एक ब्रह्मचारी को भेजा है कि जाओ, जाके बोलो आज दोपहर को हम सभी लोग आएंगे, उनका घर में कीर्तन करेंगे और हम उधर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ब्रह्मचारी गया है, वो गृहस्थ थे, उनको पास गया है बहुत दूर, तो उनको पैदल जाने पड़ा। तो जाके जो संवाद न्यूज़ जो गुरुदेव ने दिया है, तो उन्होंने कहा कि आज आपके घर में गुरुदेव आएंगे। और ये बात सुनते पूरा फैमिली ना छूटे, बहुत आनंद कि गुरुदेव आज आएंगे, गुरुदेव आज आएंगे। तो शिष्य ये बात उन तक पहुंचा के वो वापस आ गए। और वापस आने के बाद तो गुरु से कहा हमने कहकर आ गया। तो गुरु ने कहा शिष्य, उन्होंने तुमको खाने पीने के लिए कुछ दिया कि नहीं? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपको नाम सुनते हैं उन लोग को इतना खुशी है कि बहुत आनंद ले रहे थे, बहुत, मुझे भी बहुत आनंद आया, मुझे भी बहुत आनंद आया। और ऐसे बोल के शिष्य ने बात को घुमा दिया। अभी दोपहर जो जाने का टाइम हो गया, और जैसे जाने का टाइम हुआ सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जिन शिष्य के पास उन्होंने न्यूज़ भेजा था कि आज उनके घर जाएंगे, उन शिष्य के पास उन्होंने गया नहीं, किसी और शिष्य के पास उन्होंने चले गया और जाके ये भजन कीर्तन, भगवान को भोग अर्पण सब कुछ करके आ गया। अभी फिर मंदिर वापस आ गया। मंदिर वापस आते शिष्य ने पूछा गुरुदेव को कि गुरुदेव आज जो सुबह आपने जिनके पास भेजा थे कि तो उनका क्या हाल होगा? तो उन्होंने क्या कहा, शिष्य जिनको मेरे शिष्यों का कदर नहीं है उनके घर में हम क्यों जाए? तुम इतना दूर से गया उनको बोलने के लिए, एक गिलास जल के लिए तुमको पूछा नहीं है, तो उनका क्या अंतर है? जो सेवा का क्या सेवा भाव है, हमें क्या सेवा करेंगे वो? तो ये उदाहरण देने का ये मतलब है कि
भगवान भी, जो भगवान का संबंधित वस्तु हैं, अगर आप उनका सेवा नहीं करते हैं तो भगवान आपको वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। अगर समझो आपको 4th फ्लोर में जाना है तो आपको घर में लिफ्ट नहीं है, हैं? अगर समझो सीढ़ी है तो आपको कैसे जाना चाहिए? कि जंपिंग करके जाना चाहिए ना सीढ़ी से जाना चाहिए? आपको सीढ़ी से जाना चाहिए। और सीढ़ी कौन है? कि भगवान का संबंधित वस्तु सीढ़ी है। वो स्टेप जो है वो भगवान का संबंधित वस्तु हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए हमको वो सीढ़ी से जाना चाहिए। जितना भी आज का जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय का जो भी गुरु वर्ग हैं, शिक्षा गुरु वर्ग हैं, जो ब्राह्मण हैं, तो उनसे शिक्षा लेके हम भगवान तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा सीढ़ी है, ठीक है। तो आगे जानते हैं श्रीमद् भागवतम में तुलसी महारानी का क्या महिमा है। जब भगवान कृष्ण द्वारिका में एक बार भगवान कृष्ण जब स्वर्ग में जा रहे थे तो उनको पता चला कि ये जो नरकासुर नाम का एक असुर, जो इंद्र का माता कौन है? अदिति, उनका जो बाला है वो चोरी करके लेके चले गए थे। और भगवान कृष्ण का माँ भी अदिति थे जब 52 अवतार में। तो फिर भगवान कृष्ण नरकासुर से योद्धा किया और नरकासुर को वध किया। और वध करने के बाद उन्होंने स्वर्ग में गया और जो माँ का जो वस्तु हैं उन्होंने वापिस किया। और आप लोग जानते हैं ये नरकासुर जो हैं 16,000 जो राजकन्या हैं उनको बंदी किए थे। और भगवान का जो 16,000 महिषी हैं वही राजकन्या आखिर भगवान से क्या कहा था कि राजा का जो एक नियम होता है, अगर कोई राजकन्या को कोई हरण करके लेके जाते हैं तो दूसरा राजा उसको ग्रहण नहीं करते, दूसरा राजा उसको ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए सभी राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें आपको शरण ले। तो सभी जो कन्या थी तो भगवान ने उनको अपना शरण में ले लिया। इसलिए 16,108 पत्नियां हैं भगवान का। तो अभी भगवान स्वर्ग में जाते हैं और ये सब देख के जब आते हैं तो भगवान को पारिजात वृक्ष का जो पारिजात फूल है बहुत अच्छा लगा और उसमें से एक फूल लेके उन्होंने द्वारिका में आया। और द्वारिका में आके वो फूल किसको दिया? उन्होंने रुक्मणी को दिया, माता रुक्मणी। और जैसे रुक्मणी को दिया नारद जी का काम है एक दूसरे से झगड़ा लगाना। तो सत्यभामा का गुरुदेव नारद जी हैं। ये कौन है? मेरे भगवान। सॉरी है। तो
सत्यभामा का जो गुरु हैं वो नारद जी हैं। तो नारद जी कहने लगा, अरे सत्यभामा, रानी सत्यभामा, अरे लगते हैं भगवान कृष्ण तुमसे ज़्यादा रुक्मिणी को प्यार करते हैं। देखो वो स्वर्ग से एक पुष्प लेके आया और दिया किसको? रुक्मिणी को। तुम्हें कुछ नहीं दिया। और इसी बात में सत्यभामा को अभिमान हो गया। इसी बात में सत्यभामा का अभिमान हो गया। फिर सत्यभामा ने कहा, एक पुष्प उन्होंने रुक्मिणी को दिया और मुझे पूरा भिक्षा चाहिए। कृष्ण कृष्ण, सत्यभामा को पूरा भिक्षा चाहिए। अभी भगवान को बोले, भगवान बोलते ठीक है, मैं आपके लिए पूरा भिक्षा लेकर आऊँगा। तो भगवान जाते हैं तो इंद्र से क्या कहते हैं कि हमें यह भिक्षा दे दो। हैं? तो भगवान से इंद्र का जन लग जाते हैं, जोधा हो जाते हैं। तो फिर माता, शची माता आती है, इंद्र का पत्नी, आके बोलते देखो वो तुम्हारा माँ के लिए उन्होंने पूरे नरकासुर को वध करके अपना जो बाला है, जो दिव्य बाला थी, वो आपको दे के गया। तो आपको तो कुछ देना चाहिए, तो दीजिए ना, क्या मुश्किल है। तो भगवान ये जीत के लेके आया था उन्होंने, क्योंकि इंद्र भी सही कह रहे थे कि ये दरिद्र के लिए नहीं है, ये स्वर्ग के लिए। तो फिर दरिद्र में ये पारिजात वृक्ष आज भी हैं, भगवान लेके आए थे। आज भी पारिजात वृक्ष पाए जाते हैं, भगवान को अर्पित किया जाते हैं, काफ़ी जगह में है। तो पारिजात वृक्ष को जब लेके आया तो नारद जी ने कहा, ये पारिजात वृक्ष के लिए आपको तो एक यज्ञ करना पड़ेगा, न तो ये पारिजात वृक्ष इधर नहीं रहेगा। तो यज्ञ में क्या चाहिए? दान करना चाहिए। और यज्ञ में जब दान करना चाहिए, अगर दान में आप पूरा नहीं कर पाया तो आपको यज्ञ सफल नहीं होगा। आप जानते हैं कि जब भगवान ब्राह्मण देव का जो रूप लिए थे, तो भगवान ने जो बोली महाराज को पाताल लोक दे दिए थे जब उन्होंने अपना दान अर्पित किए थे, इसलिए। तो उसी तरह तो ये नारद मुनि का इतना अच्छा चाल था कि सत्यभामा से कहा, सत्यभामा तुम मुझे तो कुछ दान देना है। क्या देना है? बोलते तुम्हारा जो प्रिय वस्तु है वो मुझे दान देना है। अभी सत्यभामा का प्रिय वस्तु क्या है? सत्यभामा ने कहा, मेरे प्रिय वस्तु जो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के बिना मेरे प्रिय वस्तु और क्या हो सकते हैं? और फिर सत्यभामा ने भगवान को दान में दे देते। अभी भगवान नारद मुनि का दास बन गया। तो भगवान से नारद मुनि सेवा करने लगा, अपना भोजन बनाना है, पकवान बनाना है, ये करना है, घिसना। तो ये बाकी रानियों को सहन नहीं हो रहे थे। सत्यभामा को कहने लगा, भाई कैसे भी उनको दान से मुक्त करो। तो नारद मुनि ने कहा कि अगर दान से मुक्त करना चाहते हैं तो भगवान का जो ओजन है, तो वो ओजन का वस्तु हमें दो और तुम भगवान को लेके जाओ। तो सत्यभामा ने मान लिया, बोलते ठीक है, मैं आपको वस्तु देके मैं भगवान को ले लूँगा। तो फिर ये तुलोदान का व्यवस्था किया। एक साइड में भगवान को बैठाया और एक साइड में उन्होंने पूरा जितना भी अपना जो सोना
गहना, जो भी हीरा मोती जहरत जितना भी थे उसमें दिया, और देते देते पूरा पहाड़ बन गया, लेकिन भगवान का वजन का बराबर नहीं हो रहे। सत्यभामा परेशान हो गया, कैसे मैं सत्यभामा का अहंकार था, क्योंकि उनका जो सत्यभामा का पास एक मुनि थे जो एक दिन में सूर्य का जो तेज उनमें पड़ते हैं 40 मन के ऊपर वो सोना देते थे। तो उनका बहुत अहंकार थे। वो सत्यभामा सबसे धनी। तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ इसका जो परिचार तुम रुक्मणी से जाओ, पूछ के आओ। तो रुक्मणी को बुला के लेके आते हैं, और रुक्मणी आने के टाइम एक तुलसी का पत्ता लेके आती हैं, और वो तुलसी का पत्ता बोलते कि सब भी जितना भी सोना गहना है सबको हटाओ। उन्होंने सब चीज का हटा दिया और तुलसी के पत्ता को उधर रख दिया, और भगवान से तुलसी का जो पत्ता है उसका वजन है ज्यादा हो गया। फिर जाके उन्होंने सभी रानियों ने भगवान को प्राप्ति किया है। तो ये है भगवान का जो भागवतम का एक उदाहरण है। तो उस दिन हमने एक गलत ये हुआ, इन्फॉर्म हुआ कि हमने जो विग्रह का जो बात किया था, सॉरी है, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, मेरे से एक गलती हो गया था। एक्चुअली जो विग्रह था प्रभु जी ने भी आई थिंक बताए थे। एक मदन मोहन जो है सनातन गोस्वामी का था, और राधा गोविंद जी रूप गोस्वामी का था, और राधा गोपीनाथ जो है वो मधु पंडित का था। और उस दिन गोपाल भट्ट का उनका कुछ ये था। तो सॉरी है, क्षमा चाहते हो। ये जो तुलसी का जो महिमा है, जो वो है मधु पंडित ने किए थे। भगवान को एकदम पूरा तुलसी का ड्रेस बना के पहने थे। ठीक है। अभी भागवतम में और एक लीला अगर हम देखें, जब भगवान गिरिराज गोवर्धन का पूजा किए थे, पूजा का उन्होंने जो जैसे नंदो महाराज इंद्र का पूजा करने जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, इंद्र का पूजा क्यों करें, आप गोवर्धन का पूजा करें। और जब गोवर्धन पूजा शुरू हुआ, यज्ञ खत्म हुआ, और यज्ञ खत्म होने के बाद भगवान को भूख अर्पण कर रहे थे, और भगवान को भूख अर्पण करते करते पूरा गोकुलवासी ब्रजवासी अपना घर में कुछ भी नहीं रखा। भगवान ये खाते जा रहे, और भगवान क्या बोलते थे, आनी और आनी और आनी और आनी और सब लोग परेशान हो गया, सभी गोकुलवासी ब्रजवासी, कि मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, अब इनको क्या दो। तो गोकुलवासी के पास कन्हैया था ना, कन्हैया, तो उसने कहने लगा, ये तो इसका बहुत बड़ा, ये तो लोभी हो गया है, ये तो खाते जा रहे। तो उन्होंने सभी गोकुलवासियों को कहा कि एक काम करो, अभी तुलसी अर्पित कर दो, तुम्हारे पास तो और कुछ नहीं है ना, अभी तुलसी को अर्पित कर दो। और जैसे तुलसी को अर्पित किया, भगवान ने बोला कि तथास्तु, अमृत भोजनम। तो जैसे तुलसी अर्पित किया ब्रजवासी ने, गोकुलवासी ने, ऐसे भगवान संतुष्ट हो गया। और भगवान ने फिर दूसरा जो जैसे पत्ता का ये है,
वो लेते दातुन करने लगा, ये करने लगा। फिर भगवान ने इधर जो दूल चरे हैं वो फूक मारने उन्होंने जिधर वो फूक गिरा उधर पूरा हरा भरा हो गया, पशल भर गया। तो गोकुलवासी ने कहने लगे भगवान खाते नहीं हैं, देते भी हैं, जितना खाते हैं उससे ज़्यादा देते भी हैं। ऐसे हैं गिरिराज गोवर्धन का लीला में भी तुलसी का महिमा है। अभी हम जाएंगे चैतन्य चरितामृत में। अगर देखा जाए हरिदास ठाकुर, तो हरिदास ठाकुर वो डेली 3 लाख हरिनाम का जप करते थे और उनको संग देने के लिए तो कोई नहीं थे। और किसके सामने बैठ के जपा करते थे? तुलसी महारानी का सामने बैठ के जपा करते थे। तो रामचंद्र खा नाम का एक राजा को पता चला कि उनसे भी ज़्यादा सम्मान किसको मिलने लगा? हरिदास ठाकुर को। तो उनको ये सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने उस समय का जो सबसे सुंदरी जो वेश्या थी, उन्होंने उनको बुलाया, बोलते जाओ ये जो ब्राह्मण है, ये जो हरिदास ठाकुर नाम का ये जो व्यक्ति हैं, उनको भ्रष्ट कर दो। और ये हरिदास ठाकुर को भ्रष्ट करने के लिए आती हैं रात के समय और आके उनको सामने बैठ जाती हैं और उनको प्रतीक्षा करती हैं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं माथे मेरे अभी तक जपा ख़त्म नहीं हुई, जब मेरे जपा ख़त्म हो जाएगा ज़रूर मैं आपको टाइम दूंगा, समय दूंगा। तो ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन संग प्राप्ति करने के बाद वो वेश्या का पूर्ण रूप से भक्त बन जाते हैं। और तीसरा दिन आके हरिदास ठाकुर के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए कहते कि मुझे क्षमा कर दो कि मैं आपको भ्रष्ट करने के लिए आए थे, लेकिन हम खुद आपका भक्त बन गया। तो फिर उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे मालूम है तुम भक्त बनने के लिए आया, इसीलिए तो मैं तुमको बार बार बोल रही थी तुम बैठो बैठो बैठो। मैं तुमको तुम्हारा जो दिल का जो भक्ति है, जिस दिन तुम पहला दिन आए थे उस दिन मैं समझ गए थे कि तुम भक्त बनने के लिए आए। जाओ जाके तुम्हारे पास जितना भी धन है सभी धन ब्राह्मण वैष्णव और गरीबों को बांट के आ जाओ। तो फिर उन्होंने पूरा धन दौलत जितना भी थे, राजा को भी कुछ दे के आया, सबको बांट के आ गया। और फिर भगवान हरिदास ठाकुर के पास आए और हरिदास ठाकुर क्या कहा, तो उसका सर भी मंडन कर दिया, बाल भी पूरा फेंक दिया और बोलते कि निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन। क्या शिक्षा दिया? तुलसी हरिदास ठाकुर उनका गुरु बन गया ना, एकदम तुलसी कंटेन वाला हाथ में दिया। बोलते कि निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवन, अचिरेते पाइबे तुम्हें कृष्णेर चरण। तो ये है तुलसी महारानी का और हरिदास ठाकुर का लीला। और चैतन्य चरितामृत में, अगर चैतन्य चरितामृत का जो शुरुआत देखा जाए, हम अभी जानेंगे चैतन्य महाप्रभु को कौन बुलाए थे? अद्वैत गोसाई। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 6 चैप्टर टेक्स्ट 34
उसमें क्या कह रहे, যাহার তুলসী জলে যাহার হুম করে সগণ সহিত চৈতন্য अवतारे। वो तुलसी पत्र और गंगा जल देकर भगवान श्री कृष्ण को आराधना किया और हुमकार किया करके भगवान को अवतरण के लिए प्रार्थना किया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सभी पार्षद के साथ अवतरण किए हैं। उन्होंने क्या दिया, तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलखे नवा विक्रीनिते स्वात्मान भक्त वत्सल। उन्होंने क्या दिए थे कि एक तुलसी दल और गंगा का जल, थोड़ा से गंगा का जल दे के भगवान को अर्पित करते थे और जाके किधर लागते थे, सची माता का गर्भ में लगाते थे किधर, और उन्होंने अर्पित किधर करते थे, शांतिपुर में, और लगते थे किधर, नवद्वीप में जाके। कितना दूर का बात है। तो ये है तुलसी का महिमा। तो चातुर्मास्य में तुलसी का, आपको मालूम है कार्तिक महीने में तुलसी का जन्म में लास्ट जो क्लास था मैं उसमें कहा था कि तो चातुर्मास्य में तुलसी का अच्छे से सेवन करना चाहिए। ये जो चातुर्मास है उसमें तुलसी का बहुत अच्छे से सेवन करना चाहिए। और चातुर्मास्य में वर्जित क्या है, बोलते कि श्रावणे वर्जयत शाकम दोधी भाद्र पौधे तथा दुग्धम अश्व युजे मासी कार्तिके आमिषम तेजत। स्कंद पुराण में ये श्लोक आते हैं। बोलते कि श्रावण मास में शाक और भाद्र मास में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में आमिष, या आमिष मीन्स जो भक्ति नहीं करते, मछली मटन भी खाते हैं, तो उनको कहा जाता कि भाई, उनको इसलिए कहा जाता है कि बीमारी बहुत बढ़ जाते हैं और उसको भी बीमारी बनते तो भक्तों की भी असर उसके ऊपर आ जाते हैं, इसलिए उसको मछली मटन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और भक्तों को क्या नहीं खाना चाहिए, जो अरहर दाल हैं वो नहीं खाना चाहिए, है ना। तो चातुर्मास्य में क्या करना चाहिए, चातुर्मास्य में तुलसी निष्ठा होना चाहिए और एकादशी निष्ठा होना चाहिए और नाम का प्रति निष्ठा होना चाहिए, भागवत श्रवण के प्रति निष्ठा होना चाहिए और गुरु और वैष्णव का प्रति निष्ठा होना चाहिए। पद्म पुराण में है तुलसी महारानी का, एक्चुअली तुलसी महारानी का भी 108 नाम है, लेकिन सबसे जो गुणवती नाम है वो जो 8 नाम, जैसे कि 108 में जो 8 सखियाँ रहती हैं, उसी तरह तुलसी महारानी के 8 नाम ये हैं कि एक वृंदा, दो वृंदावनी, 3 जो हैं विश्व पावनी, 4 विश्व पूजिता, 5 नंदिनी, 6 पुष्पसारा, 7 तुलसी, 8 कृष्ण जीवनी। ये जो 8 नाम हैं इसमें एकदम मीनिंगफुल है। इसमें आप देखिए कि बोलते कि पुष्पसारा, अगर भगवान को आप पूरा गार्डन का फूल उठा के भी सजा दिया, अगर चरण में एक तुलसी नहीं दिया तो भगवान उस पुष्प को भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि पुष्पसारा।
अभी हम जानेंगे ये कार्तिक मास में, आप जानते हैं जो कार्तिक मास का जो आखिर जो मास है, सॉरी ये चातुर्मास का जो आखिर मास है वो कार्तिक मास है। एक्चुअली देखा जाता है कि भगवान का जो विशेष विशेष लीला है, सभी लीला, ये गोवर्धन लीला, ये वो सब लीला ये कार्तिक मास में हुआ। तो ये रास लीला भी कार्तिक मास में हुआ। तो सभी गोपियाँ कार्तियानी व्रत की थी और कार्तियानी व्रत करके ये कार्तियानी देवी को उन्होंने उनसे वर मांगे थे कि वो कैसे भगवान को प्राप्ति करेंगे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिए थे कि ये अगले जो पूर्णिमा आएंगे उस पूर्णिमा में आपको भगवान को प्राप्ति कर पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान को आप प्राप्ति कर पाओगे। फिर अगली पूर्णिमा आ गई और भगवान ने मुरली बजाई और सभी गोपियाँ अपना अपना काम सुर के, ये भागवतम में ऐसे वर्णन है, आप हंसते हंसते पूरा आपको पेट दर्द करने लगेगा कि गोपियाँ लोग भगवान के पास कैसे आए कि एक कपड़ा पहन रही थी, दूसरा कपड़ा उन्होंने पहना भी नहीं है, ऐसे आगे और किसी ने अपना पति को दूध पिला रही थी, ऐसे ग्लास को पकड़ के रास मंडप में आ गई। तो ऐसे करके करके सभी गोपियाँ रास मंडप स्थली में आ गई और रास मंडप में आने के बाद सभी गोपियाँ भगवान के साथ रास रचाई और सभी गोपी के पास भगवान थी। तो सभी गोपियाँ सोच रही थी कि अरे कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे साथ हैं। सभी ये गोपियाँ ये सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। एक समय कृष्ण रास मंडप से श्रीमती राधा रानी को लेकर चले जाते हैं और श्रीमती राधा रानी को जब लेकर चले जाते हैं तो सभी गोपियाँ पागल की तरह हो जाती है। अरे भगवान किधर चले गए, भगवान किधर चले गए। सभी पत्ता लत्था पत्ता सबसे पूछने लगी हैं और कहने लगी अरे श्रीमती राधा रानी कितना धन्य हैं, कितना भाग्यशाली हैं, धन्य है राधे, धन्य है राधे। राधा रानी का भी गुण कीर्तन कर रही थी और गोपी का था ऐसे एक स्वभाव है राधा रानी का गुण कीर्तन करने का। और फिर सभी गोपियाँ कहने लगा ये जो भिक्षा है ना वो पुरुष है, वो स्त्री का मन का भावना क्या समझेंगे, वो स्त्री का मन का भावना कभी नहीं समझेगी। अगर पूछो तो उसको पूछो जो स्त्री जात का है। तो उन्होंने क्या कहते, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, हे गोविंद चरण प्रिय, हमें बताए कि भगवान कहाँ से गए हैं। ये है रास मंडप का जो तुलसी महारानी का महिमा। ये लास्ट एक उदाहरण देके हम इधर विराम करेंगे। उदाहरण भी बहुत लंबा है थोड़ा। ये तुलसी महारानी का एक व्रत का ये प्राचीन ग्रंथ से ये मिला है। इसमें तुलसी महारानी का व्रत का बहुत सारा महत्व है। इसमें से ऐसे एक महत्व है जो हम श्रवण करेंगे। प्राचीन ग्रंथ में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं हैं और इसमें से एक है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी जो भाभी हैं उनको यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अभी बहुत समय बीत गया है। जब उसकी कभी कभी उनके ऊपर गुस्सा आती थी तो उनको क्या कहती थी कि मैं तेरे शादी में जो बाराती आएंगे उनको तुलसी का जो गमला है
वो तुर के देंगे खाने के लिए, और तेरे जेवर में भी मैं तुलसी का पत्ता, तुलसी का ढाल वगैरह देंगे। अभी काफ़ी समय बीत गए। बीतने के बाद उस ननद का शादी का समय आ गए, और ननद का शादी में जैसे उन्होंने अपना भाभी ने जो जैसे कहती ऐसे ही उन्होंने किया। सभी बाराती को उन्होंने सामने तुलसी का जो गावला है वो फोड़ दिया, और उन्होंने क्या कहा, खाने कहा। और जैसे उन्होंने खाने कहा, तुलसी का कृपा से सभी गावला का जो मिट्टी है वो स्वादिष्ट पकवानों में बदल गए, काफ़ी आइटम में बदल गए हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और भाभी ने जो गहना के नाम पर वो तुलसी के मंजूरी दिए, और गहना भी नहीं दिए, तुलसी के मंजूरी दिए, और वो भी सोना में रूपांतरित हो गए। हाँ, और भाभी ने जो वस्त्र देना चाहिए, वस्त्र के स्थान पर उन्होंने क्या दिया है, जनेऊ, तुलसी का जो जनेऊ है उन्होंने वस्त्र के ऊपर ये रख दिया, वस्त्र तो नहीं दिया। और जनेऊ किया हुआ वो रेशमी तथा सुंदर वस्त्र में बदल गए। तो ननद की जो ससुराल हैं उन्होंने उनका जो विवाह का जो उनको जेवर मिला है और पकवान इतना अच्छा था, तो इसका बहुत सुनाम हुई कि ऐसे कभी किसी ने नहीं किया अपना विवाहों में, आज तक किसी ने नहीं कर पाया। आपका घर वाले इतना आपको पसंद करते हैं। तो ये बात भाभी तक पहुंच गए। तो भाभी तक जैसे पहुंचे तो भाभी के मन में अभी तुलसी महारानी का जो महिमा है वो उत्पन्न है, सेवा भाव उत्पन्न है कि मैं दिया तुलसी और वो हो गया पकवान, सोना, जेवर। तो फिर भाभी ने क्या कहा, भाभी के पास एक बेटी है, तो बेटी को कहने लगा कि जैसे तेरे बुआ तुलसी महारानी का सेवा करती थी, ऐसे तुम भी तुलसी महारानी का सेवा किया करो, और तुम्हारा शादी में भी मैं ऐसे तुलसी दान में दूंगा, खाने में ये गवल है जो तूर के दूंगा, ऐसे ही करूँगा। तो उनका बेटी तुलसी के ऊपर इतना भक्ति नहीं थी, माँ का नहीं तो बेटी का कहाँ से होगा, और उन्होंने कभी तुलसी का सेवा नहीं की। और उसका जब शादी का समय आई, उन्होंने सेम जैसे ननद के किए थे, और ऐसे उन्होंने अपना बेटी के टाइम भी उन्होंने ऐसे किया है। तो जब उन्होंने किया और मिट्टी मिट्टी रह गया, पौधा पौधा रह गया, मंजूरी मंजूरी रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। तो काफ़ी समय बीत गया, वो अपना ननद को कभी अपना घर बुलाती नहीं। तो भाई को बहुत दुख लगी कि क्यों ना मैं जाके एक बार घूम के आए। तो भाई ने अपना बीवी से कहने लगे, भाभी ननद का भाभी से, कि कुछ उसके लिए दे दो जो हम उसको लेके दूंगा, उसके लिए लेके जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ जेवर दे दो। तो उन्होंने कुछ भी लत्ता पत्ता कुछ भी भर के दे दिया जेवर का थैली में। तो देखा कि मैं ये लेके कैसे जाऊंगा अपना बहन के पास, इतना दिन के बाद मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ये वो बहन के घर तक पहुँच गया, और बहन के घर तक पहुँच के तो बहन का घर में एक गौशाला थी, और गौशाला के पास जाके
उन्होंने पूरा जेवर जो भाभी ने दिया वो गाय को खाने के लिए दे दिया। और जैसे ढलने लगा उसमें से क्या निकल रहा मालूम है? सोना, मोती, जो क्या बोलते हैं इसका, हीरा मोती निकल रहे थे। तो उसका एक काम वाले थे, गाय को देखभाल करने वाले एक व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं पागल की तरह, आप हीरा मोती को क्यों फेंक रहे? क्या गाय हीरा मोती खाते क्या? तो उन्होंने पूरा बात उसको खुल के कहा और बड़ा खुशी खुशी से अपना बहन के पास गया और बहन के पास जाके मिले और दोनों आनंद उठाया। बहुत उनको अच्छा लगा। कितना दिन के बाद भाई हमें मिलने के लिए आया और इतना सारा जेवर लेके आया। ठीक है, तो आज का कथा हम इधर विराम करते हैं। और इसमें कोई मेरे से कोई भूल त्रुटि हो आप क्षमा दृष्टि में देखिएगा। मैं आपका छोटा भाई जैसे हूँ और आप लोग मेरे शिक्षा गुरु जैसे हैं, और टाइम का भी मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई भी शब्द त्रुटि में अगर मेरे से गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।